अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई मर्द दो या दो से ज़्यादा शादियां करता है तो उसकी वरासत, उसकी जायदाद जो है वो उसके बीवी बच्चों में किस तरह से तकसीम होगी। अगर कोई औरत एक या एक से ज़्यादा शादियां करती है तो उसकी वरासत में से उसके मियाँ और उसके बच्चों को किस तरह से हिस्सा जाएगा। आज की वीडियो में हमें कमेंट्स किया जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। गुलाम मुस्तफ़ा साहब कहते हैं जी सर कैसे हैं आप, मेरे ग्रैंडफादर ने दो शादियां की थी। उनकी एक पहली बीवी में से एक बेटा और चार बेटियां थी, दूसरी बीवी में से तीन बेटे और तीन बेटियां थी। पहली बीवी में से एक बेटी मजदूर थी, उसको अपनी एग्रीकल्चर ज़मीन तमलीक कर दी थी 1972 में। तमलीक क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बंदा फोत हो जाता है तो उसके बाद उसकी विरासत होती है, जितना जितना बीवी बच्चों का हिस्सा बनता है उनको डिवाइड हो जाता है। अगर कोई बंदा फोत नहीं होता तो वो चाहता है कि मैं अपनी हयाती में रहकर जो जो इनका हिस्सा बनता है, जो जो इनका मेरे मरने के बाद हिस्सा बनेगा, मैं अपनी ज़िंदगी में इनको डिवाइड करके दे दूँ ताकि ये बाद में लड़ते झगड़ते ना रहे। तो उसको महकमा माल में तमलीक कहा जाता है। तो उसने क्या किया कि आपके ग्रैंडफादर ने अपनी हयाती में अपनी एग्रीकल्चर की जो ज़मीन, जो ज़री ज़मीन थी जहाँ पर वो ज़राअत करते थे, जो मजदूर बेटी थी उसके नाम पर लगा दी। और दूसरी शादी 1973 में की। मेरे ग्रैंडफादर की डेथ 1995 में हुई। 2021 में जो सतीले बहन भाई हैं वो हिस्सा मांग रहे हैं और तंग कर रहे हैं, इससे कैसे बचें ताकि उनको ज़मीन ना देनी पड़े। सबसे पहले नंबर पे बात यह है कि गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जिस बंदे का आपके पास कानूनी और शरी तौर पर जो उसका हिस्सा बनता है वो आपको देकर ही जान छुड़वानी पड़ेगी। अगर आप कहें कि उस बंदे का कानूनी तौर पे हिस्सा बनता है तो आपको ना देनी पड़े, ऐसा कोई तरीका हो, इस तरह का कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो उनको ना दें। हाँ, उसमें एक चीज़ है, जो ज़री ज़मीन आपके ग्रैंडफादर ने जो है अपनी एक बेटी मजूर के नाम पे तमलीक कर दी थी अपनी हयाती में, उसमें से आपके स्तेले जो लगते हैं, माँ लगती हैं, दादी लगती है, दादी और दादी के औलाद जो है वो उसमें से हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि वो अपनी हयाती में उसके नाम पे लगवा गए थे। इसके अलावा जो भी उनकी जायदाद आपके ग्रैंडफादर की बचती है, कोई ज़री ज़मीन बचती है, राइशी ज़मीन बचती है, कमर्शियल बचती है, बैंक में उनका पैसा पड़ा हुआ है या घर में कोई सामान वगैरह है, इन सब चीज़ों में जो है वो आपके जो है ना वो सतीली दादी और उनकी औलाद का हिस्सा बनेगा, क्योंकि वो आपकी सतीली दादी उनकी बीवी थी और जो उनकी औलाद थी वो उनकी तरफ से सगी औलाद है और आपकी वालदा की तरफ से वो सगी औलाद नहीं है। तो आपके ग्रैंडफादर की जायदाद में से हिस्सा बनेगा। बहुत सारे लोगों का ज़हन ये है कि जो विरासत होती है वो सिर्फ ज़मीन में से होती है, बाकी जो घर में सामान पड़ा होता है या इसके अलावा कोई और चीज़ पड़ी होती है, कोई सोना वगैरह, या उसके अलावा जो है घर के अंदर कोई पैसे पड़े होते हैं, उसमें विरासत नहीं होती। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। ज़मीन में विरासत के साथ साथ अगर कोई जो सरबरा फोत हुआ है, वो पैसे छोड़ के फोत हुआ है, घर में के अंदर जितना उसका सामान मौजूद है या उसके पास कोई गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है या उसके पास कोई बॉन्ड वगैरह पड़े हुए हैं, सब में से जो है ना वो विरासत की जाएगी और सब में से डिवाइड करके हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन विरासत की एक शर्त ये भी है कि अगर उस बंदे के सर पे कोई कर्जा चढ़ा हुआ है, सबसे पहले वो कर्जा उतारा जाएगा, फिर उसके बाद जो है उसकी पैसे, ज़मीन और जो भी उसका गोल्ड है, फिर उसकी जो है ना उस विरासत करके उसको डिवाइड किया जाएगा। अब आपके जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर ने जो अपनी ज़री ज़मीन जो तमलीक कर दी उसमें से तो किसी का भी कोई हिस्सा नहीं बनता क्योंकि उन्होंने अपनी हयाती में की। अब वो फोत हो गया, उनके फोत होने के बाद उनकी दोनों बीवियों का हिस्सा बनता है उनकी जायदाद में। बीवी का जो हिस्सा है अगर औलाद हो तो 1/8 बनता है, यानी जितनी उसकी जायदाद है उसका 8वां हिस्सा बीवियों को जाएगा। अगर एक बीवी होती तो उसको 1/8 जाना था। अब दो बीवियां हैं तो 1/8 यानी 8वां हिस्सा निकाल कर उन दोनों में आधा आधा डिवाइड कर देंगे, उन दोनों बीवियों को चला जाएगा। इसी तरह से उनके आपके ग्रैंडफादर के जितने बेटे बेटियां हैं, ठीक है, उनको बेटे को 2 हिस्से जाते हैं, बेटी को एक हिस्सा जाता है। दोनों बीवियों की औलादों को जो है ना वो एक हिस्सा बेटी को जाएगा, एक हिस्सा, और 2 हिस्से जो है वो बेटों को जाएंगे, जो उनका कानूनी और शरई तौर पर हक बनता है और ये आपको उनको वो हक देना पड़ेगा। अगर वो आपकी सतीली माँ या उसकी औलाद जो है वो यानी आपकी सतीली दादी और उनकी औलाद ये कह रही है कि जो रकबा उन्होंने ज़री ज़मीन का अपनी हयाती में
तमलीक कर दिया उसमें से आप हिस्सा दें, वो उसमें से वो हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो कानूनी तौर पर अपनी हयाती में वो अपनी मजूर बच्ची के नाम पे लगवा गए थे। अगर वो किसी अदालत में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, इसी ADC के पास जाते हैं, जाके एप्लीकेशन देते हैं इसमें से हमारा हिस्सा बनता है, तो उनको उसमें से हिस्सा नहीं होगा, उनकी वो रिट जो है वो खारिज हो जाएगी। इस तमलीक वाले हिस्से में से आप ना घबराएं कि उनको हिस्सा जाएगा, बाकी उसके अलावा जो जायदाद हैं वो जो है वो कोर्ट में जाके भी ले सकते हैं, ADC को दरख्वास्त देकर भी वो हिस्सा ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी ज़मीनी मामला में मसला है तो नीचे कमेंट्स करें। हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।